हेलो दोस्तों, आज आपको मैं एक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ जो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में एक 10th क्लास में चैप्टर है फेडरलिज्म नाम का, तो वर्टिकल साइंस में है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं आज इस वाले चैप्टर को कि फेडरलिज्म होता क्या है। स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म की डेफिनेशन देती है ये। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। ये कह रहा है एक फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर डिवाइड होती है एक सेंट्रल अथॉरिटी से वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, उसमें डिवाइड होती हैं कि जैसे हमारी सेंट्रल पावर दी स्टेट को, स्टेट ने लोकल को। और तो ये तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को क्या चीज़ है जो फेडरल बनाती है, तो उसकी जो एक फीचर है जो कि हमने पढ़े कोई 7 फीचर्स हैं हमारे फेडरलिज्म के, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसमें वो भी इंक्लूड करे जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें थ्री टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट आएंगी, और हमारी इसमें चल रही थी 2 टेयर्स होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें हमारी लोकल थर्ड आती है। लोकल में भी 2 टाइप्स सब टाइप्स आते हैं। पहला आता है हमारा जो कि है हमारा पंचायत। एक हमारा इसमें पंचायत वाला सिस्टम भी आता है जो कि लोकल गवर्नमेंट में आता है। लोकल गवर्नमेंट में 2 टाइप्स होते हैं, जो रूरल एरियाज़ के लिए हम कह देते हैं कि पंचायत है, और जो अर्बन एरियाज है उसमें कह देते हैं हम कि म्यूनसिपालिटीज़ है। जैसे इन दी फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टेयर्स इंजॉय सेपरेट जुरिसडिक्शन, अपनी खुद की पावर को एंजॉय करते हैं। और द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पावर में यूनियन लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी एंड द स्टेट गवर्नमेंट दस इट कंटेन 3 लिस्ट। और इन दोनों यूनियन और स्टेट में लिस्ट आती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो हमारी 3 लिस्ट आती है जो कि है एक यूनियन लिस्ट, फिर है स्टेट लिस्ट, और थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या है कि यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ इन नेशनल इंपॉर्टेंस। हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस कौन से होंगे, हमारी खुद की कंट्री के नेशनल इंपॉर्टेंस को ये जो है ये संभालेगी, कंट्रोल करेगी, ये मैनेज करेगी, इसमें कह रहा है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है इसमें, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री का डिफेंस सिस्टम, ठीक। फॉरेन अफेयर्स आएगा, जो हमारे जितने भी हमारे फॉरेन जो होते हैं हमारे, मुझे इसका जो फ़ॉरेन का मतलब होता है जो भी फ़ॉरेन मीटिंग्स होती हैं, जैसे हमारी बहुत सारी फ़ॉरेन मीटिंग्स होती हैं, उसमें कैसी के कंट्री को क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसा डिसीज़न लेना है, और कैसे कैसे इस जैसे ट्रेड को चलाना है और कैसे करना है, ये हमारे फ़ॉरेन अफेयर्स में आते हैं। फिर आता है बैंकिंग हमारा बैंकिंग सिस्टम भी आता है, आपको पता ही है। कम्युनिकेशन आती है, एंड करेंसी आती है। करेंसी इंपॉर्टेंट है, करेंसी आती है, इसको याद रखना। करेंसी दे आर इंक्लूड इन दिस लिस्ट बट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए हमें ऑन दीज मैटर्स, इन मैटर्स पर थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो खुद से ही अकेले ही इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर जो भी दिए गए हैं ये वाले पूरे, इन पर ये लॉ बना सकती है, लॉ चला सकती है, लॉ को लागू कर सकती है। समझ में आया? अब है स्टेट लिस्ट कह रही है स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। इसकी स्टेट के सब्जेक्ट्स आएंगे और लोकल इंपॉर्टेंस आएगी जो लोकल में होंगी। जैसे हमारी लोकल में होती है, जैसे हमारा बड़ा की होती है, पंचायत में होती है, म्यूनसिपैलिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। इसमें कुछ ये सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे इसमें हमारी किधर गया, इसमें हमारी पुलिस आएगी। पुलिस जैसे हमारा स्टेट पुलिस होती है, जैसे यूपी पुलिस होती है, राजस्थान पुलिस होती है, हरियाणा पुलिस, ऐसे ही एक होता है। ट्रेड होता है कि स्टेट वाइज कैसा ट्रेड होता है, स्टेट वाइज का कि यूपी से हरियाणा जाना है, हरियाणा से तमिलनाडु जाना है, ऐसे। कॉमर्स होता है, एग्रीकल्चर होता है, इरीगेशन।
तो बताएं द स्टेट गवर्नमेंट के अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट एंड मेंशन इन स्टेट्स। ये सेम बात है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी इनके ऊपर लॉ बना सकती है, लॉ पास कर सकती है ये इसके। अब लास्ट आता है हमारा थर्ड पार्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आएंगे इसमें टू बोथ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। इसकी अंडर में दोनों ही आएंगे, यूनियन स्टेट दोनों ही आते हैं। सच एजुकेशन आती है, एजुकेशन में आएगी, फॉरेस्ट भी आएगा, ट्रेड भी आएगी, यूनियंस भी आएगी, यूनियन मैरिज भी आएगी, मैरिज भी आता है इसमें। एडॉप्शन एंड सक्सेशन मीन्स डिवोर्स कहते हैं एक तरह का। तो बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट पर कह रहा है बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट, पर लॉ बना सकते हैं। और एक पॉइंट भी रखा है इसमें, इफ़ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच ऑफ द, अगर कोई भी बहस या लड़ाई होती है, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। जो गवर्नमेंट के जो लॉ बनाया गया है, गवर्नमेंट मतलब द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट में प्रिवेल, जो लॉ बनाए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वही पास किए जाएंगे। इसमें एनरोलमेंट नहीं होगा स्टेट का, केवल यूनियन का। आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ये सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप पसंद आई होगी मुझे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।